हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, ये हम देखेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा। सभी बातें आपके साथ हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। जितनी चीज़ें आपके साथ मैच कर रही है रखिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, वो किसी और के लिए मैसेज है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। और आज मैंने थोड़ा सेटअप चेंज किया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ लेट मी नो। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही रखूँगी, अगर पहले वाला अच्छा था तो मुझे वो भी बताना, फिर से मैं चेंज कर दूँगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, क्या है करंट एनर्जी। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओके, कंट्रोल, पास्ट लाइफ, नंबर 4 पार्टिसिपेशन, नंबर 4 अगेन टर्निंग इन, ओके थंडरबोल्ट। एक कार्ड दो कार्ड अपने आप ही आए हैं। एक तो है शेयरिंग एंड दी लवर्स, नो थिंगनेस, नंबर 5, नंबर 6, 4 नंबर भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और नंबर 16 नंबर, नंबर 5 टोटलिटी, और यहाँ पर है एडवेंचर। चलो आपके पार्टनर के लिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। एक और काम करते हैं, बॉटम से क्या है, बॉटम से यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी, ठीक है, नंबर 6। अब मैं आपके लिए भी कार्ड्स लेती हूँ, आपकी भी एनर्जी चेकआउट कर लेती हूँ, ठीक है। आप किस एनर्जी में हो तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू करना। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो खुद किस एनर्जी में है, उनकी एनर्जी क्या है। आज की रीडिंग जिनके लिए है, जिनसे एनर्जी कनेक्ट हुई है, उनकी एनर्जी प्लीज़ बताएं एंजल्स, वो किस एनर्जी में है, क्या है उनकी आज की एनर्जी। जिस दिन भी आप देख रहे होंगे ना उस दिन आपकी एनर्जी होगी। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल हो रहे हो, एंड ऐसा दिख रहा है कि बहुत अपने इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। लाइक कैसे बताऊं मैं आपको, आपको अपनी फीलिंग्स बोलनी भी है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी फीलिंग्स बोलनी नहीं भी है। आप ये चाहते हो कि आप जिससे भी आप प्यार करते हो, जिससे भी आप इमोशनली कनेक्टेड हो, आप चाहते हो कि वो व्यक्ति पता करे, अब आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि आप उनसे प्यार करते हो या प्यार नहीं करते हो। चैरियट की एनर्जी है, मे बी हो सकता है कि आप कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की तैयारी में हो, या ऑलरेडी आप तैयार हो चुके हो, कोई कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो। द चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, हाँ, किसी नेगेटिव सिचुएशन से आप मूव ऑन करने का आपने फ़ैसला कर लिया है, या कोई अगर आप लोग मैरिड हो, वो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं है, बट आप सोसाइटी, समाज, फैमिली की वजह से सोच कर आप रह रहे थे, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हो, ठीक है। या जिस भी बात से आप स्ट्रेस में थे, आप परेशान थे, जिस चीज़ की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है,
मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हो, यानी कि अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालने वाले हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, वो सिचुएशन को आप छोड़ दोगे। आप में से कुछ लोग परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेस्ड इस वक्त हो रहे हैं कि आप फंस गए हो, आप अटके हुए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कर्क राशि की आपकी हो सकती है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप चाहते हो, आपकी एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की, जहाँ पर ये दिख रहा है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ अच्छे से रहे, आपसे शादी करें। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हो ना अपने पार्टनर के साथ जो आपने सपने देखे थे, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड निकल कर आया, जो आपने सपने देखे थे वो अब आपको ऐसा लगता है कि शायद पूरे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर थर्ड पार्टी और आप मतलब अपने पार्टनर को देखते हो तो आपको जो है बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो रहे हो, आपको बुरा लग रहा है उन दोनों को साथ में देखते हुए। हो सकता है, पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की रिसेंटली शादी हुई हो, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे आप में से कुछ लोगों का दिख रहा है। हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए कहीं जाना पड़े, या कहीं जाने का आप सोच रहे हो, ठीक है। या आगे का अपना फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर आपका मतलब प्रभाव पड़ रहा है, आपकी हेल्थ जो है वो डैमेज हो रही है, आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल की एनर्जी गाइज आपके साइड में दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ट्रैवल करने वाले हो आप, ठीक है। या तो आपने ट्रैवल किया है या आप बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाले हो, आपके लिए ट्रैवल का योग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्रैवल करना भी चाहिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई ओके टावर की भी एनर्जी है, एंड जजमेंट की एनर्जी है। आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना ये चाहते हो कि जो भी आपके साथ हुआ है उसका न्याय आपके साथ हो, ठीक है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, यानी कि आप ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर आप भरोसा करके बैठे हो कि जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है अब उसका यूनिवर्स न्याय करे, आपको जस्टिस दे, ठीक है। आप चाहते हो आपके पार्टनर का ईगो टूटे, अहम टूटे, जो इस व्यक्ति ने आपको छोड़ने का डिसीजन लिया है वो डिसीजन पर वो इंसान पछताए। अगेन मैं सबके लिए नहीं कहूँगी कि आप सभी लोग ये बात सोच रहे होंगे, लेकिन जो जिसकी एनर्जी निकल कर आई है आप लोग यही बात सोच रहे हो कि ये व्यक्ति भी, इसका भी घमंड टूटे, ठीक है, और इसने जो डिसीजन लिया है इसका डिसीजन गलत हो, फेल हो, ठीक है। और इसको इसका कर्मा, तो देखो आप चाहते ही हो कि कर्मा मिले, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, आप चाहते हो जजमेंट, चाहते हो कि इस व्यक्ति ने जो किया है आपके साथ यूनिवर्स मतलब उसका फैसला ले। टावर मोमेंट है जो कि ये बता रहा है कि आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर जिस चीज़ मतलब मे बी आपके पार्टनर ने बहुत कुछ गलत भी आपको बोला हो, ठीक है, बहुत तरीके से इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो आप चाहते हो कि जिस भी तरीके से इन्होंने आपको परेशान किया है, हर्ट किया है, इस व्यक्ति को भी उसी तरीके के सिचुएशन को फेस करना पड़े, लोग इनकी इंसल्ट करें, लोग इनसे उस तरीके से बात करें जिस तरीके से इन्होंने आपसे बात किया, या लोग इनको उसी तरीके से धोखा दें जिस तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो गाइज़ ये आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी रीडिंग हो या आप ऐसा सोच ही रहे हो। अगर आप ऐसे थॉट्स में नहीं हो कि आपके पार्टनर को ऐसा कुछ मिले तो ये रीडिंग को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। उसके लिए मैं लूँगी दूसरा डेक। अच्छा, मैंने साइन आपको नहीं बताया, साइन आपको बता देती हूँ। साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। गाइस एलिमेंट्स तो सारे ही मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं मैंने बोला या नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे सारे साइन, सारे एलिमेंट्स है, सारी राशियाँ मौजूद हैं, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, ये कंट्रोल क्यों है। एंजल्स प्लीज़ बताएं किस चीज़ को मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है दी एम्पिरर। आपके पार्टनर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये खुद से आकर आपको ऑफ़र करें या आपको मनाने लग जाए या आपको कॉल मैसेज करे, क्योंकि उनका इमोशंस जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। ठीक है, उनका बार बार ऐसा मन कर रहा है कि वो आपको खुद से अप्रोच करे, लेकिन दूसरे साइड इनका जो ईगो है, ईगो बिहेवियर है कि मुझे खुद से बात नहीं करनी है या मुझे इसके सामने झुकना नहीं है, मुझे तो कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफ़ हो, मेरे को उससे खुद से बात नहीं करनी है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इसी चीज़ को रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमोशंस के बहाव में या आपका इग्नोरेंस इनको इतना ज़्यादा ना खींचे कि मजबूर हो जाए एक्शन लेने में। हालांकि आपके पार्टनर बहुत कहते हैं ना कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि खुद को बहुत बुरी तरीके से इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है कि ये और ज़्यादा आपके बारे में ना सोचे और ज़्यादा आपके ख्याल इनके दिमाग में ना आए या आपके इग्नोरेंस के बारे में ये और ज़्यादा ना सोचे, क्योंकि जितना ये सोचेंगे उतना ही इनको आपसे बात करने का मन करेगा या आपसे क्लैरिटी पाने का मन करेगा या इनको जानने का मन करेगा कि आप इनको क्यों भाव नहीं दे रहे हो, आप इनको क्यों इग्नोर कर रहे हो। लेकिन ईगो मेष राशि के हो सकते हैं या ईगो पर्सन ये हो सकते हैं। ठीक है, ईगो वाली पर्सनालिटी इस व्यक्ति की दिखाई देती है, जहाँ पर अपनी ईगो के वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं और ख़ुद को भी कहीं ना कहीं, खुद के इमोशंस को भी सप्रेस तो कर ही रहे हैं और ख़ुद को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। ठीक है, देखो जो चीज़ आपको करने का मन है आप वो चीज़ नहीं करोगे तो आप खुद को परेशान ही करते हो, क्योंकि बार बार आपका दिमाग वहाँ पर जाएगा और फिर आप खुद को कंट्रोल करोगे। पास्ट लाइफ्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर, देखो ऐसा होता है ना कि कई बार अकेले होते हैं, ठीक है, तो ये सोचते हैं कि आप दोनों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ना कोई शायद आप दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है या आपके तरफ से इनको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें मिली है, आपने कभी इनको नुकसान नहीं पहुंचाया है या आपकी वजह से इनको कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनकी लाइफ ख़राब नहीं हुई है, उनके जीवन ख़राब नहीं हुई है। और वो ये भी सोचते हैं कि देखो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है कि मूव ऑन करने के बाद या रिश्ते को ख़त्म कर देने के बावजूद भी इनको आपकी याद आती है या ये आपसे कनेक्ट होने की इच्छा रखते हैं, इनका मन करता है कि आपसे कांटेक्ट करे या ये सोचते हैं आपके बारे में। तो इनको लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन भी रहा है और सिर्फ इस जन्म के मुलाकात से ही इतना ज़्यादा प्यार या इतना ज़्यादा एक पुल महसूस नहीं होता है। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा फील होता है कि आप दोनों पहले भी पूर्व जन्म में भी मिले हो सकता है कि आपके पार्टनर को इस तरीके के कुछ सपने आते हो, ड्रीम्स आते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का ऐसे दिख रहा है कि आप लोग डिस्टेंस में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या सोशल मीडिया से आप लोग कनेक्टेड हो या मिले हो। पार्टिसिपेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पार्टिसिपेशन को क्लैरिफाई करा दी हाई प्रिस्टेस और यहाँ पर देखो हायरोफेंट। पार्टिसिपेशन जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हायरोफेंट जो है ये भी मैरिज का ही कार्ड है, ये भी शादी का ही कार्ड है। तो और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली आपका रिश्ता पक्का कर रही है या आपकी शादी की बात पक्की हो चुकी है या शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है जो कि इस वक्त आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है। आपकी चुप्पी का कारण राज, इनको कई बार ऐसा लगता है कि आपकी शादी फिक्स हो चुकी है और आप ये चीज़ अभी रिवील नहीं करना चाहते हो, आप अभी ये चीज़ बताना नहीं चाहते हो कि इनकी शादी की बात जो है वो फिक्स हो चुकी है। मे बी आप लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं या आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, हायरोफेंट बार बार निकल कर आ रहा है, तो रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ मुझे आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं।
देखो, आप में से एक और चीज़ भी बोलूँगी, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर भी हो सकता है कि आपसे अपनी कुछ शादी की बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो या आपसे हाइड कर रहे हो। टर्निंग इन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पे टर्निंग इन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? टर्निंग इन को क्लैरिफाई कर रहा है मून, और यहाँ पे है हर्मिट का कार्ड। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप ही उनसे कुछ छुपा रहे हो, ठीक है। आप उनसे बहुत सी बातें छुपा रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ आप उनसे छुपा रहे हो, सोशली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, आइसोलेशन में ये व्यक्ति आपको देखते हैं, ठीक है। पहले हो सकता है आप बहुत एक्टिव रहते थे, पहले के अनुसार अब आप उतने ज़्यादा एक्टिव सोशल मीडिया पे नहीं हो। साथ ही साथ आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि क्या पता आपको किसी ने पढ़ा दिया है, आपको आपके किसी ने कान भर दिए हैं, या आपको किसी ने उनके खिलाफ़ करने की कोशिश की है ना, कि दूर हो जाओ, अब वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। मतलब उनको लेकर बहुत सारी नेगेटिव बातें आपको की है, इस वजह से शायद अब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप उनको कॉल मैसेज नहीं करते हो, या उनके बारे में आप पूछते नहीं हो। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर के अंदर आज के दिन बहुत ज़्यादा अकेलापन भी दिखाई दे रहा है कि ये खुद को अकेलापन में महसूस करेंगे, और जब अकेले रहेंगे तो और ज़्यादा इनको आपकी याद आएगी, और ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने वाले हैं आपके पार्टनर। दी थंडरबोल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑल ऑफ सडन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं, एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं कि ये आपको कुछ प्रॉमिस या आपको ये कमिटमेंट देंगे, ठीक है। हो सकता है परिस्थिति आपको कमिटमेंट देने का, या इन्होंने जो ये फैसला ये करेंगे ना, तो बहुत बुरी परिस्थिति इनकी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देंगे, आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, या आपसे ये कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि इन्होंने ही आपका भरोसा तोड़ा हो, चीट किया हो पास्ट में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि ये व्यक्ति ऑल ऑफ सडन अचानक से आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। वापस ही नहीं, बल्कि आपको कुछ ऑफ़र भी करेंगे, ठीक है। या तो प्रॉमिस करेंगे, या आपको ये कमिटमेंट देंगे। शेयरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। शेयरिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और देखो यहाँ पर भी वही कार्ड है, शेयरिंग 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके बारे में बात करते हैं कि आपका नेचर बहुत हेल्पफुल नेचर के आप हो, आपने उनकी बहुत हेल्प की है, आपने उनकी बहुत मदद की है, चाहे काम से जुड़ी चीज़ें हो, या फैमिली से जुड़ी चीज़ें हो, या पैसों से रिलेटेड जब भी आपके पार्टनर को प्रॉब्लम आई है, या किसी को भी प्रॉब्लम आती है, तो आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति हो कि अपनी खुशियों को लोगों में बांटते हो। ऐसे नहीं कि आप खुशी आई तो आप उसको छुपाना शुरू कर दोगे। आप चैरिटी करते हो, या जिसको भी जैसी भी ज़रूरत है आप उनकी ज़रूरत को अपने अनुसार पूरी करने की ज़रूर कोशिश करते हो। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो आप डेफिनेटली उस व्यक्ति की हेल्प करोगे। तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये सारी बातें करते हैं कि आप जो हो वो शेयरिंग पर्सन हो, जो कि अपनी देखो थॉट्स को तो आप शेयर करते ही हो, अच्छे आइडियाज़ को तो आप शेयर करते ही हो, हेल्पफुल काइंड के आप पर्सन हो, काइंड नेचर है आपका, हेल्पफुल पर्सन हो, ठीक है। जैसे ऑफिस में भी अगर कोई नया पर्सन आया है तो आप उसकी मदद करोगे, आप उसको हेल्प करोगे, आप उसको चीज़ें सिखाओगे। ऐसे नहीं कि आप उसके लेग पुलिंग करने वाले पर्सन तो मुझे नहीं दिखते, कि आप उसको परेशान करोगे, या आप जानबूझकर उसको कुछ मतलब नहीं पता है आप उसको नहीं बताओगे। मे बी आप ऑफिस में भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करते होंगे, ठीक है। मे बी आप लोग साथ में कभी काम करते थे, या साथ में कभी अभी भी काम करते हो। दी लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को पछतावा हो रहा है गाइस, आपको छोड़कर जाने का, आपसे मूव ऑन करने का। देखो अगेन वही 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हर बार इनको कोई मिले ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह का नेचर का हर कोई इंसान नहीं हो सकता ना कि उनकी मदद करे। आपने इनकी मदद हो सकता है बहुत ज़्यादा की है, हेल्प इनकी बहुत ज़्यादा करी है, और स्पेशली फाइनेंशियली आपने इनकी मदद बहुत ज़्यादा करी है, फाइनेंशियली हेल्प इनको बहुत ज़्यादा करी है। मेंटली भी की होगी, ऑब्वियस चीज़ है, मेंटली भी आपने की है इस व्यक्ति को, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट आपने इस व्यक्ति को एक टाइम पर बहुत ज़्यादा किया है। तो अभी आपके पार्टनर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, जो कि बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
नाइटमेयर्स इनको आ रहे हैं। अब अपने होता ना कि कई बार डिसीजन हम गलत कर लेते हैं, कुछ गलत कर देते हैं तो हम सो नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि अब कैसे चीज़ों को ठीक करें, अब कैसे चीज़ें ठीक होंगी, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की है। नो थिंगनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। नो थिंगनेस को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर बस इतना इस वक्त फील कर पा रहे, इतना बस वो समझ पा रहे हैं कि वो ना आपके बिना बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं और वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आप उनके लिए गुड लक हो, ठीक है। वो आपके बिना ना बिल्कुल ब्लैंक महसूस करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं या पॉजिटिविटी इनको फील नहीं होती, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। एंड इस वक्त आपके पार्टनर एक चीज़ को सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, वो ये है आपको लेकर प्यार, इमोशंस। उनको ये चीज़ फील हो रहा है कि वो आपसे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, ठीक है। आपको लेकर वो पहले से ज़्यादा इमोशनल होने लगे हैं या होने लगी हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में खुश रहें, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए और आप दोनों के बीच में भी सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि वक्त जैसे जैसे बदल रहा है, दूरी आ रही है या आप दूरी बना रहे हो, आपके पार्टनर आपको लेकर और ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं। टोटालिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टोटालिटी को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो फाइट्स, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स वैसे वो चाहते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें ना बहुत स्मूथली और बहुत ठीक से हो जाए, बहुत मतलब प्लानिंग के साथ वो चीज़ें करना चाहते हैं कि कोई भी अड़चन ना आए, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। देखो फाइट करने के लिए, फाइट तो इनको करना पड़ेगा, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि लड़ना झगड़ना ना पड़े इस रिश्ते के लिए, लाइक फैमिली से या जो भी लोग इस रिश्ते के खिलाफ हैं उन लोगों से ये झगड़ना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा वक्त दे रहे, टाइम दे रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, चीज़ें सही हो जाए। लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर लड़ना झगड़ना तो पड़ेगा ही, अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। एडवेंचर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एडवेंचर को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। देखो आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थे, ठीक है, इनको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना था, डेटिंग्स करनी थी, तो अभी आपके पार्टनर स्टक हो चुके हैं। अब इनके लाइफ में वो एडवेंचर नहीं रहा, वो रौनक नहीं रहा, वो सोच भी आपके पार्टनर की नहीं रही कि अब इनको एडवेंचर करना है अपनी लाइफ में, एक्सप्लोर करना है अपनी लाइफ में। अब ये रुकना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और जो प्रॉब्लम्स इन्होंने खुद क्रिएट किए हैं ये थर्ड पार्टीज़ बना के, अब वो उस प्रॉब्लम्स को निकालना चाहते हैं आप दोनों के लाइफ से। कॉम्प्रोमाइज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के साथ? कॉम्प्रोमाइज़ आपके पार्टनर करेंगे आपके साथ। एस ऑफ कप्स हैं यहाँ पे। आपके पार्टनर आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको दूर लेकर जाए, या ये आपसे ऐसे प्लानिंग करे कि अभी हम लोग फैमिली से दूर हो जाते हैं या अलग हम दोनों कहीं पर रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि यही कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं कर रहे थे किसी सिचुएशन में आपके साथ, तो अब ये खुद आपके साथ एडजस्ट करेंगे। जिस भी तरह से वो आपके साथ एडजस्ट करके रह सकते हैं, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं, वो सब चीज़ें करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। डेफिनेटली ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। चलिए देखते हैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स और जस्टिस, यानी कि आपके पार्टनर इसलिए आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। पहली चीज़ तो इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, इमोशंस हैं, और उनको लगता है कि वो आपके साथ गलत करके गए हैं, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड है, यानी कि इनको आपको न्याय देना है, आपके साथ जस्टिस करना है। दूसरा, इनके ऊपर इनका कर्मा भारी पड़ रहा है, ठीक है। इस वजह से प्यार भी है, और ये भी बोलूँगी कि देखो प्यार है तभी उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, ये चीज़ें उन्हें आपके साथ करनी नहीं चाहिए थी और उनको आपको जस्टिस देना चाहिए,
ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहिए, अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, कोशिश तो करना चाहिए। ऐसे ही मतलब नहीं हो रहा है, नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी, ये जो आपके पार्टनर ने किया ना, वो चीज़ गलत आपके साथ किया है। कोशिश करो, उसके बाद भी अगर चीज़ें ना हो तो फिर ठीक है, वो भगवान की मर्ज़ी है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि कम से कम ट्राई तो करना चाहिए, और आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का रीज़न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यही है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर इमोशंस है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड प्योर इमोशंस की बात करता है, ठीक है। इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, प्यार है इस वक्त आपके पास, इस वक्त इन द सेंस कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना इसलिए वो चाहते हैं क्योंकि उनके दिल में आपको लेकर प्यार है। ओके, अब मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस भी लूँगी। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एनवी यू, तो नाराज़ भी हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ़ यू, तो ये कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं जिससे इन्हें आपकी याद आ रही है। आई डम्प यू, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं मैंने तुम्हें डंप किया था। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, और इनको शायद लगता है कि आप इसी वजह से इनको माफ़ नहीं करोगे। आई हैव क्रेज़ी क्रश ऑन यू। आई चैरिश आवर मेमोरीज, तो आप दोनों की यादें जब याद करते हैं तो उनको अच्छा फील होता है, चैरिश करते हैं। यू आर माई लास्ट थाट बिफोर स्लीप, तो आप लास्ट पर्सन हो जिसके बारे में ये सोचते हैं सोने से पहले। आई सेक्शुअली फैंटिसाइज यू, तो ये सेक्शुअली भी आपको फैंटिसाइज करते हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, क्यों तोड़ा इन्होंने आपका दिल, या मे बी आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा। आई एम नॉट इन लव विथ यू। आई क्राई ओवर यू। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। आई एम नॉट इन लव विथ यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आई एम नॉट इन लव विथ यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को प्यार नहीं है उनसे? फोर ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी बोलना चाहते हैं वो आपको। ब्रेकअप के टाइम पे इन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी थी कि मेरा प्यार ख़त्म हो चुका है, मैं बात नहीं करना चाहता या नहीं रहना चाहती, मेरे लिए तुम गलत इंसान हो, अब वो फीलिंग्स नहीं रही मेरे अंदर। तो वो चीज़ यहाँ पे है, अभी नहीं। जब ब्रेकअप हुआ था नो कॉन्टैक्ट जोन इन्होंने दिया था, जब ये आपसे मूव ऑन कर रहे थे, आपको छोड़ कर गए थे, तब की एनर्जी है, ठीक है। परेशान नहीं होना कि अभी आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर प्यार नहीं है। प्यार है, अभी तो आपके पार्टनर के दिल में प्यार है, लेकिन एक टाइम था जब आपके पार्टनर के दिल में इमोशंस आपको लेकर ख़त्म हो गए थे, या वो नहीं चाहते थे, उनको लग रहा था आगे बढ़ना है, इसीलिए मे भी हो सकता है आपको हर्ट करने के लिए, ताकि आप उनको छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ, इसलिए इन्होंने हो सकता है आपको ये चीज़ें बोली हो। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।